आज हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 9वां पॉइंट हल करेंगे। उसको हल करने से पहले हमारा जो 8वां पॉइंट था, इसके अंदर हमें n और a निकालना था, जिसको कि मैंने सॉल्व किया था। इस तरह से सॉल्व होने के बाद यहाँ पर हमारा n का मान 7 और n का मान -2 आया था। n धनात्मक पूर्णांक होता है, आप -2 नहीं लेंगे, n का मान 7 लेंगे। और हमें a भी निकालना था, तो अगर हम इस n का मान 7 इसके अंदर रख देते हैं, इसको समीकरण 1 मान के, तो हमारा a ज्ञात हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं पर ही हल कर दे रहा हूँ, आप इसको यहीं पर समझ लीजिए। n का मान जो है कितना लिया गया है, 7 लिया गया है। n बराबर 7 पर जब आप इसके अंदर मान रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 - 2 इंटू n का मान 7 बराबर a। तो 6 - 2 सते 14 बराबर a। 14 में से 6 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का ज़्यादा भी है तो माइनस का निशान भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ n का मान 7 इसके अंदर रखना था। तो आप कह सकते हैं कि a का मान जो आएगा वो -8 आएगा, और n का मान जो आएगा वो 7 आएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना था। तो यही हमारा आंसर है। अब हम 9वां पॉइंट हल करते हैं। इसमें a 3 दिया है, n 8 दिया है, और s 192 d ज्ञात करना है। तो सीधा Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और ये d। तो Sn यानी कि s n का मान लीजिए 8 है, तो यहाँ पर n की जगह पर आप 8 लिखेंगे, क्योंकि n हमारे पास 8 दिया हुआ है। और ब्रैकेट में 2 गुणा a का मान 3 है, n हमें 8 पता ही है, -1 d हमें निकालना है। तो s 8 की जगह आप क्या लिख देंगे, 192 लिख देंगे। ये हमें दिया हुआ है, इसको काट देंगे तो ये हमारा 4 आएगा। ब्रैकेट में 2 3 6 प्लस 8 में से 1 घटा दीजिए तो 7, 7 की d में गुणा कर देंगे, 7 d आ जाएगा। तो 192, 4 यहाँ गुणा में है तो बटे में जाएगा 6 + 7d। तो इसको काट देते हैं, 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 अगर हो जाएगा तो 16 3 19, यानी 3 बचेगा तो ये 32 हो जाएगा। तो 4 8 32, यानी कि यहाँ पर 48 आएगा। तो 48 बराबर 6 + 7d हो गया। तो 48, 6 हमारा इधर माइनस में जाएगा, यहाँ पर 7d। अगर हम 48 में से 6 माइनस कर दें तो यहाँ पर 42 आ जाएगा, और यहाँ पर 7d। तो जब आप d निकालेंगे तो 42 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में 7 6 42। तो आप कह सकते हैं काटने पर हमारा 6 आ गया, तो d का मान 6 निकल गया। और इस पॉइंट के अंदर हमारा ये 9वां पॉइंट सॉल्व हुआ। इसमें से d ही निकालना था बस। इसी प्रकार से हम इसका अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये 10वां पॉइंट, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। इस प्रकार से हमें दिया हुआ है 10वें पॉइंट में L दिया है 28, L दिया है 28, S दिया हुआ है 144, कुल पद 9 है, यानी कि n बराबर कितना है, 9 है, क्योंकि कुल पद 9 है, और a ज्ञात करना है। कुल पद 9 दिया है, यानी कि n बराबर 9 दिया है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारा a निकलना चाहिए, a हमें निकालना है। तो सीधा आप s का फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि हमें s पता है, a n का नहीं लगा सकते हैं। तो s n का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a + l। ये फॉर्मूला क्यों लगाया गया, क्योंकि इस बार हमें अंतिम पद दिया हुआ है 28, इसलिए ये फॉर्मूला लगाया गया है। तो एस एन की जगह पर आप लिखेंगे 144, और बराबर n की जगह पर आप लिखेंगे 9/2 ब्रैकेट में
ए हमें पता नहीं है और एल का मान रखेंगे 28। तो अब यहाँ पर इसके नीचे एक लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी गुणा जब इस पूरे में करेंगे तो 9 में कर देंगे 9 और ब्रैकेट में रहेगा ए प्लस 28। 144 की गुणा 2 में करेंगे तो यह आएगा 144 गुणा में 2। इस प्रकार से 9 हमारा गुणा में है तो इसके बटे में चला जाएगा। तो जब हमारा 144 गुणा में 2 9 गुणा में था, यहाँ पर बटे में आ गया, यहाँ पर ए प्लस 28 आएगा। तो अब अगर इसको हम 9 से भाग करें, देखते हैं 144 9 से भाग हो जाएगा, भाग करके देख लेते हैं। तो 9 एकम 9, 9 14 में से 9 घटा देते हैं तो 9 पानी 14, 9 छिक 54 यानी कि 16 बार जाएगा। 16 बार अगर ये चला जाएगा तो 16 दूनी 32, 28 आएगा इधर माइनस में बराबर है, तो घटा देंगे। तो 32 में से 28 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं ए का मान कितना आएगा 4। यही हमें ज्ञात करना था। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पॉइंट सॉल्व हो चुके। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। इसमें कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए जो एपी दिया है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि एसएन कितना दिया हुआ है 636 दिया है, और हमें एक एपी भी दिया है। एपी क्या दिया है 9, 17, 25, ये एपी दिया है। तो पूछ रहा है कितने पद लेने चाहिए, यानी कि वो एन ज्ञात करवाना चाहता है कि हम कितने पद लें, एन ज्ञात करवाना चाहता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 और ये डी। तो एस एन की जगह पर आप 636 लिखिए। एन हम निकालना चाहते हैं, 2 गुणा प्रथम पद ए, इसके अंदर देखेंगे आप तो प्रथम पद आपको 9 मिलेगा, पहला पद। एन हम निकालना चाहते हैं। डी जब आप निकालेंगे तो डी बराबर मिलेगा a2 माइनस a1, a2 दूसरा पद यानी कि 17 माइनस 9, तो 9 8 17, 8 आ जाएगा हमारा डी। तो ये आ जाएगा 636 बराबर एन बटे में 2 ब्रैकेट 2 नीम 18 प्लस एन की गुणा 8 में करेंगे तो 8 एन माइनस का 8, तो ये आएगा एन बटे में 2 ब्रैकेट 18 में से 8 को घटा देते हैं तो 10 प्लस का ज़्यादा है 8 एन, क्योंकि 18 में से हमने 8 को घटाया है तो 10 आएगा प्लस का 8 एन। ठीक है, अब ये रहेगा 636। अब यहाँ पर क्या किया जाए, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी, तो 636 की गुणा हमें 2 में करना पड़ेगा। तो जब 636 की गुणा 2 में करेंगे और एक की गुणा इस पूरे में करेंगे तो एक के एन में करेंगे एन, एन की गुणा हमें 10 प्लस 8 एन में करना पड़ेगा। तो एन की 10 में कर देंगे तो 10 एन प्लस 8 एन स्क्वायर, और ये रहेगा 636 गुणा में 2। आप देखेंगे पूरा ही समीकरण कितने से कट जाएगा। ये पूरा समीकरण आप 2 से भाग करके देखिए। तो जब आप इस पूरे को 2 से भाग कर देंगे तो क्या बनेगा पहले ये देख लेते हैं। तो जब आप इस पूरे को 2 से भाग करेंगे तो 2 से कट जाएगा 2, तो ये 636 मिल जाएगा इधर। तो 636 बराबर इसको 2 से भाग कर देंगे तो 5 एन आ जाएगा, प्लस इसको 2 से भाग कर देंगे तो 4 एन स्क्वायर आ जाएगा।
4n स्क्वायर आ जाएगा इस प्रकार से। तो अब ये नहीं भाग होगा, तो अब ये द्विघात समीकरण के रूप में भी दिख रहा होगा आपको। तो अब आप क्या करिए, इसको उधर ले जाइए। तो 4n स्क्वायर प्लस का 5n, ये 636 चला जाएगा हमारा उधर माइनस में। तो ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी दिख रहा है। तो इसलिए मैं इसको जो है सीधा द्विघाती सूत्र से हल करूँगा। वो फॉर्मूला क्योंकि समीकरण x में होता था, तो x के पदों में लिखा जाता था। अब यहाँ पर ये n के रूप में है, तो जो भी फॉर्मूला था हमारा वहाँ पर x की जगह पर n लिखा जाएगा। तो द्विघाती जो सूत्र है हमारा उसका प्रयोग कर रहे हैं, द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो द्विघाती सूत्र क्या कहता है, n बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac और बटे में 2a। तो n बराबर माइनस b का मान आप देखेंगे, b यहाँ पर कितना रहेगा, अगर आप इसको तुलना करेंगे किससे, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो b हमारा बीच में है, यानी कि यहाँ पर क्या है 5 प्लस माइनस, फिर b स्क्वेयर करना है यानी कि 5 का स्क्वेयर करेंगे माइनस 4 गुणा a का मान कितना रखेंगे, a का मान अगर आप इस समीकरण से देखें तो 4 मिलेगा आपको, तो 4 रखेंगे, 4 गुणा c का मान कितना रखेंगे, c का मान हमें मिल जाएगा माइनस का 636, ये हमारा c का मान है, और बटे में आएगा 2 गुणा a का मान 4 है। आप इससे कंपेयर करके ए बी सी का मान निकालेंगे, आप निकाल लीजिए, मैंने पहले सिखा रखा है पिछले वीडियोस में। मैं यहाँ पर डायरेक्ट मान रख रहा हूँ। तो ये बनेगा n बराबर -5 और ये प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस प्लस माइनस और फिर माइनस प्लस हो जाएगा। 4 चौक 16 की गुणा 636 में करना है, तो 636 की गुणा हमें 16 में करना है और देखते हैं कितना हमें मिलेगा। तो ये हमें मिल जाएगा 6 36 के 6 हासिल 3, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 और 3 8 3 11 21 हासिल 2, 6 36 और 2 38, 1 की 6 में कर देंगे 6, 1 की 3 में करेंगे 3, 1 की 6 में करेंगे 6। तो ये आएगा 6 और 1 7, 8 और 3 11 की हासिल 1, 6 3 9 10। तो ये आया हमारा 101 और ये 76 और नीचे आ जाएगा 4 दूनी 8। तो n बराबर -5 प्लस माइनस, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 25 इसके अंदर और जुड़ जाएगा। तो अभी कितना हो जाएगा, 6 5 11 के हासिल 1, 7 2 9 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2 0 1। तो ये आएगा 102 0 1 नीचे 8। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल थोड़ा सा इसका बड़ा है और लगेगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि नंबर ही बहुत बड़ा आया हुआ है। मैं इसका वर्गमूल डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इसको निकाल लीजिएगा। आप भाग विधि से भी इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं और मुझे लगता है आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, या फिर मैं इसको लिखने का चलिए प्रयास करता हूँ इस प्रकार से कि n बराबर -5 प्लस माइनस, और जब मैं 100 मतलब 10,201 है, इसको अगर हम 101 गुणा 101 कर दें तो हमारा ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से नीचे 8 रहेगा। तो n बराबर -5 प्लस माइनस, इसका हो जाएगा जोड़ा। मैंने जो है इसका जो है गुणनखंड करा है, डायरेक्ट मैंने ये लिख दिया है। तो इसका जोड़ा बनेगा तो 101 बाहर निकलेगा और नीचे 8 आ जाएगा। तो अब एक बार इसको जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो n बराबर -5 प्लस 101 बटे में 8 और फिर -5 माइनस 101 बटे में 8, यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ घटा दिया।
तो n बराबर यहाँ पर अगर 101 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, बटे में 8 आएगा। और यहाँ पर n बराबर जोड़ दीजिए तो माइनस का 106 बटे में 8 n बराबर। अब इसको भाग कर दीजिए तो 8 एकम 8, 8 में 16 यानी कि 12। और ये कटेगा ही नहीं, ये काटते भी हैं तो 2 चौकार 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, यानी कि यह निकलेगा माइनस का 53 नीचे बटे में 4। तो यहाँ पर n के 2 मान आए हैं, एक आया है 12, एक आया माइनस 53/4। तो हम n का मान ये नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, हमें n का मान 12 लेना है। n धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, अतः आप लिखेंगे n बराबर 12 है, तो इसलिए हमें कितने पद लेने चाहिए, 12 पद लेना चाहिए इस AP में। तो यही हमारा आंसर रहेगा, n बराबर 12। तो आप लिख सकते हैं इसलिए 636 योग प्राप्त करने के लिए इस AP से 12 पद लेना चाहिए। इस प्रकार से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ये बड़ा था, टफ नहीं है, आसान है, बस थोड़ा सा ये लेंथी है क्वेश्चन। सॉल्यूशन इसका लंबा पड़ गया है, द्विघात समीकरण बना है, उसको आपको ध्यान से बहुत ही केयरफुली हल करना पड़ेगा, तभी ये आसानी से हल होगा और इसका आंसर निकलेगा। आपको बहुत ही ध्यान से इसको हल करना है। तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। अभी इसको इसी पे ही स्टॉप करते हैं।